हेलो अचीवर्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हिदाया अचीवर्स एकेडमी पे। मैं हूं आपका इंग्लिश फैकल्टी गुलबहार अहमद ए के डेजी। सो स्टूडेंट, प्रीवियस सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक कावेरी से चैप्टर 1 विच इज हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। सो उस सेशन में हमने देखा था कि कैसे एक 12 साल की बच्ची अपनी दादी, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन्हें नॉवेल के एपिसोड सुनाया करती थी, जिसे सुनना दादी को बहुत ही पसंद था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बार इस बच्ची को अपने पास के गांव में शादी अटेंड करने के लिए जाना पड़ा, और उस दौरान दादी को कहानी सुनाने वाला कोई था नहीं। इस दौरान दादी बड़ी ही नाखुश रहने लगी, बड़ी दुखी रहने लगी, क्योंकि इनको कहानी सुनना बहुत पसंद था। अब कहानी में आगे क्या होता है ये हम डिस्कस करने के लिए चलते हैं लेसन की तरफ। नरेटर, जो कि ऑथर खुद हैं, वो कहती हैं कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night। कहती हैं कि मुझे ये समझ नहीं आया कि क्यों 62 ईयर की ग्रैंड मदर मुझे, यानी कि 12 ईयर एक बच्ची को, आधी रात को, ठीक है, मिडिल ऑफ द नाइट अपनी लाइफ की कहानी सुना रही हैं। ठीक है, बट आई न्यू, कहती है कि मुझे ये मालूम था कि मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी, इमेंसली लव करती थी, और ज़रूर कुछ ना कुछ क्या होगा, रीज़न होगा, तभी वो मुझे ये सारी बातें बता रही हैं। वो कहती हैं कि आई लुक एट हर फेस, मैंने उनका चेहरा देखा और वो काफ़ी निराश थी, दुखी थी, और उनकी जो आंखें थी वो टीयर से भरी हुई थी। ठीक है, बहुत ही वो क्या थी, सैड थी इस चीज़ को लेके। कहते कि सी वॉज गुड लुकिंग लेडी, वो अच्छी दिखने वाली एक लेडीज थी। ठीक है, और हमेशा खुश रहा करती थी, स्माइल किया करती थी। कहती हैं कि इवन टुडे, आज भी मुझे उनका वो जो एक्सप्रेशन था, उनका सैड एक्सप्रेशन था, चिंता से भरा जो चेहरा था, उनकी आंखों में जो आंसू था, वो अभी तक मैं नहीं भूली हूँ। आई लीन फॉरवर्ड, कहती है कि मैं आगे की तरफ झुकती हूँ और उनकी हाथ पकड़ लेती हूँ, ठीक है, प्यार से। और पूछती हैं, अवा डोंट क्राई, व्हाट्स द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। और जो नरेटर हैं सुधा मूर्ति जी, वो उनसे पूछती हैं कि अवा, डोंट क्राई, मत रोइए, क्या दिक्कत है, ठीक है, और मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो कहती है, यस आई नीड योर हेल्प। अवा जवाब देती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। यू नो, कहते हैं कि तुम्हें मालूम है, जब तुम नहीं थी, ठीक है, तुम गांव चली गई थी शादी अटेंड करने के लिए, तो कर्मवीरा जो मैगजीन थी, वो जैसे पहले आया करती थी तब भी आई। आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन खोला। आई सॉ द पिक्चर, मैगजीन में जो पिक्चर थे उसको देखे, और साथ में जो लगी हुई स्टोरी थी काशी यात्रा की, उसको देखा। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाई, एनीथिंग दैट वाज रिटन, जो भी उसमें लिखा था वो उसको समझ नहीं पाई। वो कहती कि मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड। कहते हैं कि मैंने कई बार अपना हाथ उस पेपर पे, उनके मतलब पेजेस पे फैलाया, ठीक है, लेकिन ये विश करते हुए कि शायद मुझे कुछ ना कुछ समझ में आए, ठीक है, जो भी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बट आई न्यू, लेकिन मुझे मालूम था कि ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। इफ ओनली आई वॉज एडुकेटेड, कहती कि काश मैं भी क्या होती, पढ़ी लिखी होती, ठीक है, इतना पढ़ी लिखी होती कि नॉवेल को इजीली पढ़ और समझ सकती थी। कहते हैं कि आई वेटेड ईगरली, मनी बड़ी ईगरली, ठीक है, उत्सुकता से तुम्हारे आने का इंतजार किया। आई फेल्ट यू कुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, कहते कि तुम शायद जल्दी आओ और मुझे क्या करो, ये नॉवेल को पढ़ के सुनाओ। आई इवन थॉट, मैंने ये भी सोचा, गोइंग टू द विलेज, कि मैं गांव चली जाऊं, एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और मैंने ये भी सोचा कि मैं गांव चली जाऊं तुम्हारे पास और तुमसे जाके बोलूं कि तुम मुझे नॉवेल सुनाओ। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज, कहते कि मैं गांव में किसी और दूसरे से भी कह सकती थी, बट आई वॉज टू एम्बेरस टू डू सो, लेकिन कहते हैं कि ये दूसरे से कहना, नॉवेल सुना के बताने के लिए उनको ये क्या था, काफ़ी उनके लिए एम्बेरसिंग होता है, इसलिए उन्होंने ये चीज़ नहीं किया। आई फेल्ट, ये तो मुझे महसूस हुआ कि आई वॉज सो डिपेंडेंट, मैं उस टाइम पे क्या थी, बहुत ही दूसरे पे डिपेंडेंट थी, और हेल्पलेस महसूस कर रही थी, ठीक है, मजबूर महसूस कर रही थी। वो कहती कि वी आर वेल ऑफ, हम बहुत ही वेल ऑफ है, वेल ऑफ का मतलब बहुत ही रिच है, पैसे वाले लोग हैं, बट व्हाट इज यू
इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। कहती है कि क्या फायदा उस पैसे का जब हम पढ़ने लिखने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसा उनका दादी सोचती हैं। ठीक है, आई डि नॉट नो वॉट टू आंसर। कहती है, नरेटर कहती है कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूँ दादी को। आवा आगे कहती हैं कि आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखूंगी। ठीक है, फ्रॉम टुमारो, कब से, कल से। एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज अ डेडलाइन। उन्होंने डेडलाइन रखा कि दशहरा के दौरान जो सरस्वती पूजा होता है, सरस्वती पूजा के दिन तक वो क्या करेंगी, वो कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीख लेंगी। ये इन्होंने एकदम से डिटरमिन कर लिया। ठीक है, इरादा बना लिया। दैट डे, उस दिन, आई शुड बी एबल टू रीड अ नावल ऑन माई ऑन। कहती है कि उस दिन मैं खुद से नॉवेल पढ़ूंगी। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। वो कहती है कि मैं सेल्फ रिलायंट होना चाहती हूँ। ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए किस मामले में, पढ़ने के मामले में। ठीक है, सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन, उन्होंने उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ देखा उनके चेहरे पे। येट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी मैं उनके ऊपर हंसी। और उन्होंने बोला, अवा एट दिस एज ऑफ 60 ईयर यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। कहते हैं कि अवा 62 ईयर की एज में आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके जो बाल है वो ग्रे हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं। योर हैंड्स आर रिंकल, आपकी जो हाथ है उन पर रिंकल्स आ गए हैं। यू वियर स्पेक्टिकल्स, आप चश्मे पहनती हो। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और आप किचन का इतना सारा काम करती हो, आप ऐसे कैसे अल्फ़ाबेट सीख पाओगी। ऐसा नरेटर ने अपनी दादी से कहा। चाइल्डलेसली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी। कहती है कि मैंने बचपने में, ठीक है, बचकाने से तरीके से मैंने क्या किया, अपनी दादी का मजाक उड़ाया। बट सी जस्ट स्माइल, लेकिन बदले में वो बस मुस्कुराती रही। ठीक है, फॉर ए गुड काज इफ़ यू आर डिटर्मिन। कहती है एक अच्छे काम के लिए अगर आप डिटर्मिन्ड है, ठीक है, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। कोई भी अगर आपके पास कठिनाई होगी, ऑब्स्टेकल होगा, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, ओवरकम कर पाएंगे, उसके ऊपर जीत हासिल कर पाएंगे। आई विल वर्क हार्डर दैन एनीबडी, मैं किसी और से कहीं ज़्यादा मेहनत करूंगी। बट आई विल डू इट, लेकिन ये मैं करके दिखाऊंगी। क्या करके दिखाऊंगी, पढ़ना सीखना करके दिखाऊंगी। ऐसा कहना था दादी का। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, वो कहती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, अगले दिन से मैंने अपना ट्यूशन स्टार्ट कर दिया। अवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, अवा एक बेहतरीन स्टूडेंट रही। द अमाउंट ऑफ होमवर्क सी डिड वॉज अमेजिंग, और जितना उन्होंने होमवर्क किया वो बहुत ही शानदार था। ठीक है, सी वुड रीड, वो पढ़ती, रिपीट करती, लिखती और रिसाइट करती। ठीक है, आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं उनकी एकमात्र टीचर थी। एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मेरी सबसे पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो, मुझे बस ये मालूम था कि दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। मुझे बस ये मालूम था कि एक दिन मैं क्या बनूंगी, कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और सैकड़ों बच्चों को पढ़ाऊंगी। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताना चाहूँगा सुधा मूर्ति जी के द्वारा के बारे में, कि सी इज़ द फर्स्ट टू बी अपॉइंटेड एज एन इंजीनियर इन इन्फोसिस। इन्फोसिस जैसे एक जायंट कंपनी में वो पहली महिला थी जो इंजीनियर के पद पे नियुक्त हुई थी। ठीक है, द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, सामान्य की तरह से दशहरा जो फेस्टिवल था वो आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश एज ए नॉवल बाय दैट टाइम। ठीक है, और नरेटर कहते हैं कि मैंने क्या किया, सीक्रेटली, चुपके से, जो काशी यात्रा जो नॉवेल थी वो अब क्या था, पहले वो एपिसोड के फॉर्म में आया करता था, टुकड़ों में आया करता था, लेकिन अब ये नॉवेल के फॉर्म में आने लगा। तो वो कहती है कि मैं सीक्रेटली नॉवेल को खरीद लिया मैंने। ठीक है, नॉवेल वाली बुक खरीद ली। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा पैलेस, मेरी ग्रैंड मदर मुझे क्या करती हैं, पूजा पैलेस पे बुलाती है जहाँ पे पूजा हो रहा होता है। एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, और एक स्टूल पे मुझे बिठाती हैं। सी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, और उस दिन क्या करती हैं दादी, इन्हें फ्रॉक का मटेरियल देती है, मतलब फ्रॉक जो कपड़ा होता है उसको सिलने में जो मटेरियल लगते हैं वो उनको देती है एज अ गिफ्ट। देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल, उसके बाद से वो जो करती हैं वो असामान्य होता है, नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, सी बेंड डाउन, वो झुक जाती हैं। एंड टच माई फीट, और मेरे पैर छूती हैं। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, वो देखिए मैं एकदम से सरप्राइज हो जाती हूँ और शौक में पड़ी जाती हूँ।
स्टन हो जाती हूँ, ठीक है। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ द यंगस्टर, क्योंकि ये क्यों सरप्राइज होती है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग यंगस्टर जो छोटे लोग होते हैं उनके पैर नहीं छूते थे, लेकिन यहाँ पे दादी क्या कर रही थी, उनका पैर छू रही थी, ठीक है। इस वजह से वो एकदम से स्टन रह गई, चकित रह गई। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हम हमेशा भगवान के, अपने बुजुर्गों के, ठीक है, अपने टीचर्स के पैर हम लोग छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, सम्मान दिखाने के लिए, ठीक है, सम्मान जताने के लिए, रेस्पेक्ट शो करने के लिए। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन, ये हमारी एक बहुत ही अच्छी संस्कृति है। बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, लेकिन आज जो हुआ वो क्या था, एकदम से रिवर्स था, उल्टा था, ठीक है। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं था। सी सैड, वो कहती है कि आई एम टचिंग द फीट ऑफ द ऑफ अ टीचर, वो कहती है, दादी कहती है कि मैं अपने अध्यापक की, मैं एक अध्यापक के पैर छू रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, ना कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर की पैर छू रही हूँ। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक अध्यापक जिसने मुझे बहुत ही अच्छी से पढ़ाया, विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, बहुत ही प्यार दिया, ठीक है, दैट आई कैन रीड एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कहती है कि इतने अच्छे से पढ़ाया, इतने प्यार से पढ़ाया कि मैं कॉन्फिडेंटली, मतलब अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी छोटे टाइम में, मतलब कम समय में नॉवेल पढ़ सकती हूँ। नाउ नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं क्या हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, सेल्फ रिलायंट हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, किस मामले में, पढ़ने के मामले में। इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरे क्या है, फर्ज है, टू रेस्पेक्ट अ टीचर, कि मैं क्या करूँ, अपने अध्यापक का सम्मान करूँ। इज इट नॉट रिटन इन आर स्क्रिप्चर्स, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, रिलीजियस बुक हैं, उसमें ऐसा तो नहीं लिखा कि टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज, ठीक है, कि टीचर जो होगा उसका रिस्पेक्ट उसका एज और उसका जेंडर देख के हम लोग करेंगे, ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा, ठीक है। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाई टचिंग हर फीट एंड गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, वो कहती हैं कि मैंने भी क्या किया, नमस्कार करके, ठीक है, उनके पैर छू के, गिव अ गिफ्ट, अपने स्टूडेंट को ये गिफ्ट दी है, किसने, नरेटर खुद ने। शी ओपनड इट एंड रीड इमिडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर नेम, ठीक है। तो उन्होंने वापस से क्या किया, अपनी दादी का पैर छू के नमस्कार किया, और जो गिफ्ट इन्होंने एज अ गिफ्ट खरीदा था नॉवेल, उसको उन्होंने अपनी दादी को दिया। दादी क्या करती हैं, शी ओपनड इट, उन्होंने इसको खोला और इमिडिएटली तुरंत उसका टाइटल पढ़ा, काशी यात्रा, जो किसके द्वारा लिखी थी, त्रिवेणी, और उसके पब्लिशर, मतलब जिस जो कंपनी बुक को पब्लिश करती है उसका नाम पढ़ा। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास विद फ्लाइंग कलर्स, और तब मुझे रियलाइज हो गया, मुझे पता चल गया कि मेरी जो स्टूडेंट है यानी दादी है वो पास हो गई, ठीक है, किस में, पढ़ने में, ठीक है, एंड विद फ्लाइंग कलर्स, मतलब वो सक्सेसफुल होके उन्होंने रीडिंग करना सीख लिया। सो दिस इज द स्टोरी हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर बाई सुधा मूर्ति जी। आई होप कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। और नेक्स्ट आने वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के जो क्लास चैप्टर 1 के सॉल्यूशंस, ठीक है, 1 बाय 1 करके, ठीक है। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन गिवन है, जिसको हमें ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आंसर करने हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके आंसर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि माई ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस, मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो कन्नड़ अल्फाबेट इंडिपेंडेंट होने के लिए, मतलब सीखना चाहती हैं कि ताकि वो दूसरे पर निर्भर ना रहें, ठीक है, क्या ऐसा है। जी हाँ, हमने देखा था कि उन्होंने कहा कि आई वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, आई विल वर्क वेरी हार्ड, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि द ग्रैंड मदर आस्क समवन इन द विलेज टू रीड काशी यात्रा टू हर वाइल द नरेटर वाज, ठीक है। क्वेश्चन है कि ग्रैंड मदर गाँव में किसी दूसरे से कहती हैं काशी यात्रा नावल को पढ़ने के लिए, जब नरेटर जब दूसरे गाँव में गई होती है, ठीक है। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता था। उन्होंने हालांकि ये एडमिट किया कि उनके मन में ये ख्याल आया था कि वो दूसरे से जाके बोलें कि मेरे लिए ये नावल पढ़ दें, लेकिन उनके लिए क्या होता, बहुत ही एम्बेरस्ड होगा, तो इस वजह से वो उन्होंने ये करना सही नहीं समझा और नरेटर का वेट किया। तो सो दिस इज अ false statement. Let's see the next statement. The narrator was the grandmother's
फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़। ठीक है, तो नरेटर ग्रैंड मदर की पहली टीचर थी और उन्होंने उन्हें कन्नड़ पढ़ना सिखाया। ठीक है, तो वी सॉ कि कैसे जो छोटी 12 साल की बच्ची होती है वो अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना लिखना सिखाती है। और ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, इस कहानी के हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला स्टेटमेंट है कि द ग्रैंड मदर बिलीव दैट देयर वाज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। ठीक है, ग्रैंड मदर का मानना था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जी हाँ, ग्रैंड मदर ने खुद कहा कि फॉर लर्निंग देयर इज अ नो एज बार। ठीक है, उनका मानना था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और ये उन्होंने इस कहानी में प्रूव करके भी दिखाया। सो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। लेट्स सी फर्दर। The grandmother touched the narrator's feet as a mark of respect for her as a teacher। ठीक है, तो ग्रैंडमदर ने अपनी ग्रैंड डॉटर का पैर छू कर रेस्पेक्ट शो किया एज अ टीचर। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। हमने देखा कि किस तरीके से जो ग्रैंड मदर होती हैं उनको स्टूल पे बिठा के उनके पैर छूती हैं एक टीचर के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। लेट्स सी। The narrator was disappointed with the progress her grandmother made in learning to read। ठीक है, स्टेटमेंट है कि नरेटर जो है वो डिसअपॉइंट हो गई, निराश हो गई ग्रैंडमदर का प्रोग्रेस देखते हुए उनके लर्निंग में। सो हमने देखा कि नरेटर क्या हो गई थी, उनकी जो उन्होंने काफ़ी अच्छा होमवर्क किया था और अच्छी तरीके से वो रीड एंड राइट करती थी, रिसाइट करती थी, तो ये देख के वो बहुत प्राउड फील कर रही थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी, तो दिस वन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज। हमने इस चैप्टर का थॉरली एक्सप्लेनेशन देखा और आई होप कि मेरा नरेशन, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आगे के सेशन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर को भी डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। कीप लर्निंग, कीप अचीविंग।